नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सरकार के दावों की खुली पोल। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने लगाया अव्यवस्था का आरोप। गुस्साए श्रमिकों ने किया जमकर हंगामा। क्वारंटाइन सेंटर से फरार हुए दर्जनों मजदूर। भोजपुर में कोरोना वायरस के 2 संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिकों का कराया जा रहा है कोरोना जांच। दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुटा प्रशासन। लॉकडाउन की वजह से बेपटरी हुई व्यवसायों की गाड़ी। पूरा देश लॉकडाउन होने से व्यापारियों का हुआ लाखों का नुकसान। बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा व्यापारियों की हालत दुरुस्त होने में लगेगा समय। और गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे लगभग आधा दर्जन अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी हो गया है। 34 नए मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव। तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 801 पर। खगड़िया और रोहतास से मिले सबसे ज्यादा मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खगड़िया और रोहतास से मिले सबसे ज्यादा मरीज। इस वक्त की बड़ी खबर, 34 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची है 801 पर। बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पल पल की अपडेट। अब तक 34 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। 801 पहुंच गई है संख्या मरीजों की बढ़कर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, खगड़िया और रोहतास में सबसे ज्यादा मिले हैं मरीज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी हो गया है, जिसमें 34 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 801 पर पहुंच चुका है। खगड़िया और रोहतास से मिले सबसे ज्यादा मरीज। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पटना से अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी हो गया है, 801 पहुंच चुका है अब ये आंकड़ा। लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये तीसरा अपडेट है। इससे पहले जब दूसरा अपडेट जारी हुआ था तो उसमें सिर्फ 6 मामले थे, लेकिन अभी एक जो है अभी तुरंत 8-10 मिनट पहले जो तीसरा अपडेट जारी हुआ है उसमें 34 नए मामले आए हैं। नए मामलों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो रोहतास से 14 है, खगड़िया से 11 है, मधुबनी से 3 है, पटना से 1 है, सारण से 1 है, गोपालगंज से 2 और भागलपुर से और सिवान से 1-1 मामले आए हैं। अगर देखा जाए तो इसमें पटना का जो मरीज है वो बेलछी, वही बाढ़ प्रखंड पटना पूर्वी जिले का क्षेत्र जो है वहां से एक 30 साल के शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और खगड़िया की जहां तक बात करें तो खगड़िया में अलौली एक जगह है जहां से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिनकी संख्या 9 है। रोहतास की बात करें, रोहतास में चेनारी एक जगह है जहां से 5 मामले सामने आए हैं। मधुबनी के खुटौना से लगभग 2 नए मामले आए हैं। रोहतास के ही कोचस से 3, संझौली से 2 अन्य मामले नजर आए, मतलब पॉजिटिव घोषित किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन 34 केसों में से सिर्फ 2 महिलाएं हैं, बाकी 32 पुरुष हैं। और इन सबों की उम्र जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप गौर करें तो जो भागलपुर से एक मरीज मिले हैं, रंगरा एक जगह है, वहां से उनकी उम्र 56 साल है, लेकिन बाकियों की उम्र जो है सब 50 से नीचे की है। और इसमें बच्चे भी हैं। अगर देखें खगड़िया में चौथा में एक जगह है और गोगरी एक जगह है, गोगरी से 12 साल के एक बच्चे की मतलब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अलौली से जो खगड़िया में है 16 और 17 साल के युवक कह सकते हैं बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यही हाल जो है रोहतास में भी है, संझौली से 16 वर्ष के बच्चे की आई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है और चिंताजनक अपडेट है जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। 34 मामले एक साथ आए हैं। जी कंचन। बिल्कुल, यहाँ पर अजय, अभी जब दूसरी सूची जारी हुई थी, दूसरा अपडेट जारी हुआ था, तब 767 मामले सामने आए थे, लेकिन अब 801 हो चुके हैं और सबसे ज्यादा खगड़िया और रोहतास से ये मरीज मिले हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इससे जो पहले अपडेट जारी हुआ था उसमें मतलब 6 ही थे, लेकिन जैसे ये रिपोर्ट जारी हुई है उसके बाद से अगर स्थिति देखा जाए तो थोड़ी सी गंभीर बन गई है। और इस गंभीरता का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि एक जिलों में क्लस्टर में निकल रहे हैं। जैसे खगड़िया में अलौली से इतने लोगों का निकलना, रोहतास में चेनारी से,
इन जगहों से निकलना एक चिंताजनक इशू है। लेकिन अब चूंकि टेस्ट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट तो आएंगे ही। और हालांकि टेस्ट की संख्या जो कहें वो ऑन एन एवरेज जो है 40,000 से कम ही टेस्ट हुए हैं और इसमें से ज्यादातर मामले 32,000 मामले जो है वो नेगेटिव आए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि जहां पे कोरोना का असर अब कम दिखना चाहिए था, उसी समय से मिड मई से ही स्थिति जो है बिहार में बढ़ती चली जा रही है। ये बात अलग है कि बिहार सरकार ये बोल रहे हैं कि लोग बाहर से आ रहे हैं, चूंकि इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है, इसलिए अभी पुख्ता तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि जो 3400 मरीज मिले हैं वो कहाँ के हैं। लेकिन सरकार इस बात पे आशंका जता रही है कि ये जो मरीज है बाहर से जो लोग आ रहे हैं, या तो होम क्वारंटीन में है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका बाहर का कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कुछ जगहों से ऐसी खबरें मिली हैं जिसके अनुसार कहा जा सकता है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सरकार के लिए सबसे चिंता की बात यही है और देखते हैं सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और ये क्या अपडेट जारी करती है। बिल्कुल, यहाँ पर अजय अपने आप में एक और सवाल है कि लगातार जिस तरीके से बिहार में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए और बिहार में रह रहे लोगों के लिए काफी चिंता का विषय और चुनौतीपूर्ण है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब मामले इक्का दुक्का आ रहे थे, पटना में भी आप देखे होंगे कि शुरुआत के दिनों में जो 4-5 मरीज आए थे वो ठीक होकर घर भी चले गए थे, उनकी स्थिति खराब नहीं थी। चिंताजनक इसलिए भी हो जाती है कि अब क्लस्टर्स में आ रहे हैं, एक साथ जो अपडेट जारी हो रहा है उसमें आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों में ये आंकड़ा 50 से नीचे जा ही नहीं रहा है, 50 से ऊपर ही जा रहा है। अगर रविवार की बात करें तो 85 मामले, सोमवार की बात करें तो अभी आप देख रहे हैं 34 से ऊपर 34 मामला एक ही बार में आया। इससे पहले 6, 40 और उससे पहले का अपडेट मिला करके 50 से कम मामले नहीं आ रहे हैं। चिंता की बात यह है। और दूसरी बात जो चिंता करने वाली है वो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो ये कह रहा है कि वो सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज ओके, लेकिन समस्या यह है कि जिनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से ये नहीं पता चल रहा है कि इसको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो किस व्यक्ति से संक्रमित हुआ होगा, तब चिंता ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि जितने भी लोग हमारे पास वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनकी पुख्ता जानकारी हमारे पास है और वो कहां से उनको संक्रमण फैला है तो उसके बारे में उनको जानकारी, ये अच्छी बात है। हाँ, ये बात सही है कि जो मरीज मिल रहे हैं उसमें जो लक्षण के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सीरियस केसेस नहीं है कि जिनको वेंटिलेशन की जरूरत पड़ जाएगी या फिर वो हो जाएगा, बहुत ज्यादा आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत नौबत आ रही है। लेकिन कुछ केसेस हुए हैं, जैसे 6 मामले जो डेथ के हुए हैं, उसके बारे में बिहार सरकार का कहना है कि वो ज्यादातर कोमॉर्बिड कंडीशन के थे, यानी उनको पहले से कोई न कोई बीमारी थी। तो जाहिर सी बात है इन मरीजों में जो चिंताजनक बात ये होगी कि इन मरीजों में कोमॉर्बिड कंडीशन है कि नहीं, अगर है तो उसकी किस तरह से इलाज करने की व्यवस्था बिहार सरकार करती है। लेकिन फिलहाल तो चिंता का विषय है ही जब इस तरह से एक साथ 34 मरीज बिहार में मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम अपडेट के साथ। तो लगातार बिहार में कोरोना का तीसरा अपडेट जारी हो गया है जिसमें 34 नए मरीज मिले हैं और अब ये आंकड़ा बढ़कर 801 पर पहुंच चुका है। लगातार बिहार में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और लगातार यहां पर आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो झारखंड में कोरोना धीरे धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है। अब इसकी चपेट में जमशेदपुर जिला भी आ चुका है। पूर्वी सिंहभूम के कोरोना की एंट्री पश्चिम बंगाल के रास्ते हुई। दरअसल घाटशिला के चाकुलिया में पाए गए दोनों मरीज एक ही परिवार के हैं जो 8 मई को कोलकाता से लौटे थे। दोनों का सैंपल यहां पर दारीसोल नाका पर लिया गया था जो पॉजिटिव आया है। हालांकि दोनों मरीजों को जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में पहुंचा दिया गया है और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी टीएमएच के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताते चले कि जिला प्रशासन ने चकुलिया में इन मरीजों के घर के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल के झारखंड लौटने वाले लोगों पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं दोनों पॉजिटिव मरीजों से जानकारी लेने के बाद चकुलिया के प्रभावित इलाकों में आए उनके संपर्क में बाकी लोगों का भी सैंपल लिया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरी स्थिति की जानकारी दी हमारी जमशेदपुर ब्यूरो चीफ लाला जबीन ने। कोरोना पॉजिटिव का मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहां पे कोल्हान इससे अछूत था, लेकिन अब 2 छात्र के पॉजिटिव होने के बाद अब यहां कोल्हान में भी कोरोना वायरस एंट्री कर गया है। और इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं
जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल, जहां पे चकुलिया के दोनों छात्रों को इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल लाया गया है और वहां पे उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से कोल्हान में ये 2 मामला कोरोना वायरस का मामला जैसे ही पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद से पूरे जिला प्रशासन में जो है हड़कंप मच गया है। सभी जितने भी जो भी आला अधिकारी हैं वो अंदर चले गए हैं और इस पे अब एक बैठक शुरू हो गई है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि जिस तरह से टाटा मेन अस्पताल में भी काफी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। जो भी लोग जा रहे हैं उससे काफी पूछताछ किया जा रहा है। और वहीं चकुलिया की बात करें तो पूरा इलाके को सील कर दिया गया है और जो भी है बाजार बंद कर दिया गया है और जिस तरह की छूट थी उस सबको छूट को बंद कर दिया गया है। और वहीं पे ये सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि ये जो छात्र जो थे वो कोलकाता के थे, जो चकुलिया में रहने वाले थे। कई दिन पहले उन्हें लाया गया और आज उनकी पुष्टि हो गई है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो अब इस तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जिला प्रशासन इसे किस तरह से लेती है, क्योंकि अब जिस तरह से जो कोल्हान था इस मामले से अलग अछूत था, लेकिन अब यहाँ पे भी कोरोना वायरस में एंट्री कर दिया गया है। और अब आगे किस तरह से फैसला लेती है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि अब कम समय में है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पे छोड़ी है फैसला लेना। अब राज्य सरकार किस तरह से फैसला लेती है, क्योंकि जिस तरह से आज 2 की संख्या में मामला जो सामने आया है उसके बाद झारखंड में 164 पॉजिटिव केस कोरोना वायरस के आ गए हैं। जमशेदपुर से साधना न्यूज से लालच जबी। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से हर कोई परेशान है, चाहे आम लोग हो या फिर कोरोना की जंग में लड़ रहे कोरोना वायरस हो। हर कोई संक्रमण के डर में जी रहा है, लेकिन इसी दहशत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कोरोना खत्म करने में लगे हुए हैं। लोगों के लिए मदद को आगे आ रही हैं। पिया फाउंडेशन ने कोरोना वायरस के उपचार में क्रियाशील स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा किट दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पिया फाउंडेशन के झारखंड स्टेट हेड जॉनसन टोपनो ने राज्य सरकार को किट प्रदान की। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें। कम से कम लोग
लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो खगड़िया के आपदा राहत केंद्र में रह रहे प्रवासियों ने अपना आपा खो दिया है। जिले के कृषि बाजार समिति में बने आपदा केंद्र में यहां कुव्यवस्था से भड़के आज प्रवासियों ने न केवल केंद्र पर हंगामा किया, बल्कि केंद्र से दर्जनों मजदूर खुलेआम फरार हो गए। दरअसल आक्रोशित इन श्रमिकों का आरोप है कि आपदा राहत केंद्र में भोजन नहीं मिल रहा है, जो खाना दिया जा रहा है वो भी घटिया और यहां पर अपर्याप्त है। साथ ही संबंधित ब्लॉक के क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए बस भी नहीं दी जा रही है, लिहाजा वो अपने अपने घर जा रहे हैं। कहाँ से आए हो? गोंडा से। कहाँ, ये कब आए हो? ये कल आए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ? तो बोला बस में लेके जाएंगे, तो बस तो नहीं दे रहा है। हाँ। जो बस मिल रहा है यहाँ वहाँ लगा देता है, 4-5 जगह बस खोजते रहो, इधर से उधर दौड़ते रहो। और उसके बाद क्या हुआ? तो परेशानी इतना धूप भी है, खाना भी कम खाए हैं, सतुआ खाए हैं। तो वहीं भोजपुर जिले में अब प्रवासियों के कोरोना संक्रमण की जांच की शुरुआत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी क्वारंटीन सेंटरों में प्रवासियों की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान जिले में 24 घंटे के अंदर 2 क्वारंटीन सेंटरों से 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन और ज्यादा यहां पर सक्रिय हो गया है। संक्रमण मरीज से जुड़े सभी हिस्ट्री की तलाश भी की जा रही है और जो भी इनके संपर्क में आए हैं उन्हें चिन्हित कर कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि संक्रमण से जुड़े सभी चेन को यहां पर तोड़ा जा सके। आपको बताते चले कि भोजपुर जिले में 18 कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सभी संक्रमित लोगों को चिन्हित कर कोविड टेस्ट करवाया था, लेकिन सभी 18 संक्रमित मरीजों का रिजल्ट नेगेटिव आया। फिलहाल भोजपुर जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिन्हें कोरोना केयर सेंटर में रखा गया है। घर कहाँ है? नवादा बैन। कब आए हैदराबाद से? रात में। कौन चीज से आए थे? साइकिल से। कितने आदमी थे? 10 आदमी। और बाकी लोग कहाँ के हैं? बाकी लोग बक्सर जिला का था। अच्छा। चमारपुर का। अच्छा अच्छा। कितना दिन पहले आया था तुम? कितना दिन लगा आने में? 12 दिन लगा। जिला में हमारे यहाँ पॉजिटिव केस 20 को आए थे, जिसमें 18 को ठीक होकर चला गया। हम लोगों को एसेंशियल मेडिसिन, सैनिटाइजेशन किट ये सब प्रोवाइड करके हर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिए। अभी 2 पॉजिटिव केस हैं जो ब्लू हेवन में एडमिट हैं। तो वहीं कोरोना वायरस से पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। चीन के मुताबिक इस कोरोना वायरस का जिम्मेवार चमगादड़ है, जिस वजह से लोगों में चमगादड़ों को लेकर भी यहां पर डर देखा गया है। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां चमगादड़ सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि बीमारी ठीक कर देते हैं। जामताड़ा के कुड़हित प्रखंड के गुड़जोड़ी गांव में सैकड़ों सालों से 2 पेड़ों पर हजारों की संख्या में चमगादड़ रहते हैं। स्थानीय ग्रामीण कई पीढ़ी से चमगादड़ों को संरक्षण देते आ रहे हैं, जिससे इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बरसों से इस गांव में चमगादड़ रहने के कारण लोग इसे चमगादड़ों का गांव भी कहने लगे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि गांव में चमगादड़ के रहने के कारण वो लोग सुखी हैं, संपन्न हैं। इस गांव के लोग चमगादड़ों को संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। करीब 500 साल से मेरे गांव में है। हाँ? आज तक इसके बारे में कोई नुकसान का रिपोर्ट हम लोग को मिला नहीं। ये हम लोग यहाँ गांव वाले इसको सुरक्षित रखते हैं, किसी के द्वारा मारने या नुकसान होने नहीं देते हैं। हाँ? इससे हम लोग को जहाँ तक नॉलेज में है, ज्ञान में है, तो इससे आज तक कोई प्रकार का बीमारी फैला नहीं। 36-37 साल हुआ मैं देख रहा हूँ कि ये चमगादड़ तब से है। मेरा पिताजी बोल रहा है हमारा जन्म जितना दिन है तब से है। मेरा दादाजी भी बोल रहा है कि हम भी ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ इसमें एक बीमारी हम नहीं देखे हैं व नहीं सुने हैं। इसके लिए बहुत आदमी बहुत तरह के बोल रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस जो आया है
ये चमगादड़ के कारण से आया है। लेकिन हम लोग का बोले तो कि हमारा उम्र 36 साल, मेरा पिताजी का कम से कम 70 से 75 साल हो गया, मेरा दादाजी गुजर गया 90 साल में, तो कोई नहीं बोला कि अभी तक मेरा ये चमगादड़ से कुछ खतरा या कुछ बीमारी ये अभी तक नहीं सुने हैं। तो कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर किए गए लॉकडाउन के कारण कई क्षेत्रों के रोजगार भी प्रभावित हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बहादुरपुर प्रखंड के यहां पर ओझोल गांव में देखने को मिला है, जहां जीविका समूह के 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं मशरूम की खेती और अगरबत्ती निर्माण कर अपना परिवार चला रही थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और इसके सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में एक दिन उन महिलाओं को जीविका की ओर से मास्क निर्माण कार्य का ऑफर आया और महिलाओं के दिन फिर से बदल गए। आज करीब 10 महिलाएं अपने घर में काम निपटाकर मास्क का निर्माण कर रही हैं। द्वारा मास्क बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है। इसको हम लोग और बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोगों को मास्क की जरूरत है। सरकारी स्तर पर भी हम लोग अभी सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक पंचायतों में भी मास्क बांटना है, तो जैसे वो होगा तो आप लोगों का भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन अभी मास्क हम लोग को जरूरत है, तो जीविका के माध्यम से करा रहे हैं। इस तरफ हमारे जो असर्ट हैं आशा झा जी और उस प्रकार की जो पुराने मैथिली मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग लगातार उन लोगों के भी ऑर्डर दे रहे हैं। मिथिला पेंटिंग का मास्क भी बना करके हम लोग ले, इस सब के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि महामारी के टाइम में किस प्रकार कई लोग इन्वॉल्व किया जाए। पहले हम लोग मशरूम की खेती, अगरबत्ती का व्यापार ये सब करते थे और भी बहुत तरह का था, जैसे घर में स्वरोजगार टाइप का था। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से सब कुछ बंद हो गया। बीज हम लोगों को बाहर से मशरूम का आ नहीं पाता, इसलिए मशरूम की खेती बंद हो गई। दुकान सब बंद हो गया तो अगरबत्ती का व्यापार भी बंद हो गया। तो वहीं गिरिडीह में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज के जमुआ प्रखंड के मेड़ा पंचायत में यहां पर चन्नानो गांव से मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके बाद गिरिडीह डीसी, एसपी और साथ ही खोरी महुआ एसडीएम, एसडीपीओ, जमुआ बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम चन्नानो गांव पहुंची और पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया। मौके पर पहुंचे उपायुक्त ने ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक के संपर्क में आए लोगों की खोज में जुटी हुई है। आपको बता दें कि युवक सूरत से संक्रमित होकर लौटा था, जिसे गांव की स्कूल में पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था। फिलहाल उसे बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय में बने कोरोना सेंटर में भेज दिया गया है। जैसा कि अभी पता ही है कि जमुआ प्रखंड, खोरी महुआ अनुमंडल के जमुआ प्रखंड के चनमन्नो गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज हमको मिला है, जिसको हम लोगों ने कल रात ही करीब 1:15 बजे के आसपास आइसोलेट करके गिरिडीह हम लोग भेज दिए और आज सुबह से ही हम लोग सब उस चनमन्नो गांव को चारों तरफ से सील कर चुके हैं और साथ में सैनिटाइजेशन का भी वहाँ का काम हम लोगों ने गाँव में पूरा कर लिया है। और जिस स्कूल में वो टोटल वहाँ करीब 24-25 लोग थे, तो 6 तारीख को सूरत से पहुँचे थे धनबाद और फिर धनबाद से इस गाँव में आए थे। तो जो भी 24-25 लोग थे इस गाँव में आपसी सहमति से मुखिया और थाना प्रभारी सहमति से उन लोगों ने गाँव के चनमन्नो जो गाँव है उसके बगल में ही स्कूल है, वहाँ पे उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के आज 29 दिन बीत गए हैं। इस अवधि के बाद जिंदगी बेपटरी हो गई है। दरअसल व्यवसायियों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। जो माल दुकानदारों ने स्टॉक कर रखे थे उसमें करोड़ों रुपए की पूंजी निवेश हुई थी। वैसे व्यवसायियों ने कई बैंकों से कर्ज भी ले रखा है। इसको लेकर बोकारो चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने कहा कि व्यवसायियों की हालत सुधरने और व्यवसाय को एक बार फिर से पटरी पर लौटने के लिए महीनों लग जाएंगे। बिजनेस व्यापार पर बहुत जबरदस्त असर हुआ है और सच पूछे तो बिजनेस का कमर रीढ़ ही टूट गया है और इसको पटरी में लाने के लिए बहुत समय लगेगा। दोबारा व्यापारियों को अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी, मैन पावर का आवश्यकता होगा। वो सब और खास करके इस वैश्विक महामारी में जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ का जो असर पड़ेगा
उसके कारण अब बिजनेस व्यापार को दोबारा पटरी पर आने में महीनों लग जाएगा, महीनों लग जाएगा। जहाँ तक पटरी पर सवाल है, अभी कोरोना के साथ जीने के लिए हम लोगों को जो आदतें हैं वो लगभग तैयार हो गई हैं। आप देख ही रहे हैं, मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, बिल्कुल आप देखिए, कोई भी दुकानें इस पहले सोमवार हैं कोई खुली हुई नहीं है। आज 47-48 दिन से हम लोग घर में बैठे हुए हैं। जितने लोग हैं, व्यवसायी हैं, मध्यम हो या लोअर कर हैं, सारे की स्थिति बहुत ही खराब है। फिर से आता हूँ, जो हम लोग की स्थिति है, हम लोग सीजनल बिजनेस करते हैं, एसी एंड कूलर का बिजनेस करते हैं। तो ये हम मार्च के आसपास में हम लोग परचेज कर लेते हैं, अपना स्टॉक भर लेते हैं, और मार्च में लॉकडाउन हो गया। हमारी स्थिति ये है कि हमारे गोदाम में माल जाम पड़ा हुआ है। हम बैंक से पैसा लेके माल दिए हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को, जो स्टाफ है उनकी सैलरी देनी है। तो हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं और कोई गाइडलाइन सरकार की नहीं है। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।